क्या कर रही है? मेरी एक दोस्त ने बुलाया था बुटीक पर मिलने के लिए और इत्तेफाक देखो तुम लोग भी यहीं मिल गए। आपने क्या मुझे बच्चा समझा हुआ है कि मुझे पता नहीं चलेगा? आप हमारा पीछा कर रही है ना? आपने मुझे कह दिया होता तो मैं आपको साथ ले आता। महरोज, मैंने कहा ना कि मैं नहीं चलो, बदर ये बिल पे करके आना। महरोज, महरोज, बदर ये सामान ऊपर जाके रखो। जी सर। क्या हुआ बाजी? महरोज इतना गुस्से में क्यों है? इत्तेफाक से मॉल में मुलाकात हो गई हमारी। इसे लगा मैं इसका पीछा करने आई, भला मुझे कोई और काम नहीं हो सकता। अरे तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो अपनी अम्मी पे? वो सच कह रही हैं। फरिया ने बुला लिया था बाजी को। अब वो कार्ड का कोई मसला था, क्यों बाजी? हाँ, लेकिन मम्मी ने कहा कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई है। खैर महरोज, ये छोटी सी बात पर आप इतना गुस्सा मत करें। थोड़ा वक्त लगेगा, मैं बातों का मतलब समझ जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। आओ ऊपर चले। इन खवातीन को देखें, हजारों चीजें होने के बावजूद माशाल्लाह कितनी शॉपिंग करके आए, वो भी कार्ड खत्म होने के बाद। मम्मी क्या हुआ है? मम्मी अभी भी टाइम है, अपनी दोनों बहुओं को बिठाएं और उन्हें सच बताएं ताकि घर का माहौल ठीक हो, सुकून आए घर में। एक ना एक दिन ये सच्चाई खुल ही जाएगी। तुम चुप हो जाओ, पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है दुर्दाना। मम्मा मुझे बताएंगी हो? अरे भाई तुम जाओ जाओ अपने कमरे में। बाजी चले ना, कॉफी बनवाती हूँ, आराम से कॉफी पीते हैं। तुम्हें जरूरत क्या थी कार्ड की बात करने की? हटो पीछे। थैंक यू। क्या मम्मी शुरू से ही ऐसे ही हैं? मेरा मतलब है कि हर बात अपने हुक्म चलाना, अपनी बात मनवाना। नहीं, शायद तुम ज्यादा महसूस कर रही हो, क्योंकि हमारे लिए तो मामी हमेशा से ऐसी थी। उनका ये रवैया हमारे लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं तो अब आई हूँ ना आपकी जिंदगी में। मतलब कि उन्हें यही लग रहा होगा कि मैं आपको कंट्रोल कर लूंगी और आप पर हुक्म चलाऊंगी, आपको अपने इशारों पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए वो अपनी खुशी से कर रहा हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। हाँ, और मम्मी को शायद यही बात अच्छी नहीं लगती। अच्छा खैर छोड़ो ना। देखो, वो शॉपिंग की वजह से खफा नहीं थी, वो तो तभी वो मॉल तक पहुंच गई। आप लोग बिजी तो नहीं? शहरियार आओ बैठो। खाला बता रही थी कि आप दोनों के बाहर जाने की वजह से मम्मी नाराज हो गई थी। हाँ, बिल्कुल फिक्रमंद हो रही थी और इतनी ज्यादा हो रही थी कि वो मॉल तक पहुंच गई। ऐसे ही था ना? मगर क्यों? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मेरे लिए फिक्रमंद हो रही थी। वैसे इत्तेफाकन पहुंच गई होंगी मॉल। आप लोग क्या लेकर आए हैं? भाभी क्या शॉपिंग की आपने? कुछ नहीं, बस आंटी अंकल के लिए सूट्स वगैरह लिए।
अच्छा, हाँ जाहिर बात है, अब खाली हाथ थोड़ी जा सकते हो। एक्चुअली यूर राइट। इमल, हमने तो कुछ भी नहीं लिया यार। तो डोंट वरी ना, हम जो कुछ भी दे रहे हैं वो हम सब की तरफ से होगा। भाई कल कब तक निकलना है? यही कह रहे थे अंकल कि ईशा के बाद आ जाए तो फिर नमाज पढ़ के जाएंगे। Alright. अब एनी तुमने क्या दिया अम्मी बाबा के लिए, मुझे दिखाओ। हाँ मैं आ जाओ। यार फजूल में मम्मी ने इतना सीन क्रिएट कर दिया वहां पे। You're right. उनको ऐसे मॉल नहीं आना चाहिए था। भाई आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। देखिए, शादी के बाद जो भी मामलात हुए हैं उनकी वजह से एमल के दिल में बहुत सारे शक व शुबात पैदा हो गए हैं। बहुत मुश्किल से मैंने वो हैंडल कर लिया है। अब आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आज शाम को अगर कोई भी बात हो जाए तो प्लीज आप चुप रहिएगा। प्लीज भाई, कुछ मत कहिएगा प्लीज। कब तक झूठ बोलेंगे हम? हाँ, कब तक? मजबूरी है ना भाई, अब बोलना तो पड़ेगा ना झूठ। यार अगर मैं अभी तक खामोश हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर खामोश हूं। को देखता हूं तो मेरा दिल कटता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे बताऊं कि हकीकत क्या है। मम्मी ने मुझे मरने से पहले एक गुनाहगार इंसान बना दिया। भाई आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि हम सब ने आपकी शादी की खुशी देख ली, और जब एनी भाभी की आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखता हूं, आई स्वेयर मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी ये खुशी कोई भी छीने, इसलिए प्लीज मेरी खातिर नहीं तो एनी भाभी की खातिर आप प्लीज चुप रहिएगा। आई रिक्वेस्ट यू। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम फिक्र ना करो। थैंक यू सो मच भाई। चलें आप रेडी हो जाइएगा।